मैं 2013 का एसएससी सीजीएल का पेपर था और मैं इसको क्लास में जिस दिन ये हुआ उसी दिन शाम को इस पेपर को डिस्कस करा रहा था मैथ। जब मैं मैथ को डिस्कस करा रहा था तो मैंने उसमें देखा कि 50 सवाल आए हुए, 50 सवाल थे और उन 50 सवालों में ना शुरुआत के 4 से 5 सवाल जो थे ना वो बहुत खतरनाक थे इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, और आखिरी के 2 सवाल भी इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेशन वाइज बहुत डिफिकल्ट थे। लेकिन बीच के जो क्वेश्चन है ना वो इतने आसान थे, मतलब जिसको आप कह नहीं सकते। बहुत बार क्या होता है कि हमें जैसे ही मुश्किल क्वेश्चन दिखा हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना आता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन टाइम ले रहा है, मुश्किल है, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करिए। आप 1 गो छोड़िए, उसको सेकंड गो में देखेंगे या थर्ड गो में देखेंगे, यानी तीसरी बार जब हम दोबारा से पेपर में जा रहे होंगे तब देखेंगे। देखिए बहुत बच्चा क्या करता है कि मान लीजिए पहला सवाल है, ये डिफिकल्ट है, वो इसमें 30 सेकंड इन्वेस्ट कर देता है, फिर कहता है यार मेरा आधा तो हो ही गया, अब मैं इसको छोड़ने से बेटर है कर ही लूं। वो फिर 1 मिनट खराब कर देता है उस क्वेश्चन को करने में, फिर 1 मिनट और लगा देता है और 1.5-2 मिनट में जाके उस क्वेश्चन को सोल्व करता है। जब वो 1.5-2 मिनट लगाता है ना तो उसमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है, क्या इसका मतलब ये वाला पेपर मुश्किल है तो हल्का हल्का डिप्रेस होना स्टार्ट होता है। अगले क्वेश्चन में जाता है और नेगेटिव माइंड से जाता है, उससे अगले में जाता है और नेगेटिव माइंड से जाता है, फिर उसको लगता है यार ये तो पेपर ही मुश्किल आ गया, तो यार मैथ को छोड़ो अब दूसरा सब्जेक्ट उठा लेते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। आपको कूल माइंड होने की प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट देते वक्त, और इसका तरीका सबसे बढ़िया यही है, जो क्वेश्चन थोड़ा भी कैलकुलेटिव लग रहा है अगर आप उसका 40 सेकंड भी आप उस क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर चुके हो और तब आपको एनालिसिस हुआ या रियलाइज हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो बहुत कैलकुलेटिव है, तो भाई लालच में मत पड़िए, उस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि उसी 40 सेकंड में जो आपने इन्वेस्ट कर चुके हो उसमें 1 मिनट और खराब करेंगे, उसी 1 मिनट में आप रीजनिंग के 3 सवाल सोल्व कर लेंगे। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि हम किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे लगाव ना लगा के चलें, बल्कि उसको स्किप करते चलें। देखिए हमें किसी क्वेश्चन से लगाव नहीं लगाना है, क्योंकि आपके 160 सवाल है यूपीएसआई, तो आपको 160 सवालों से गो थ्रू होना है, इसलिए आपको कुछ सवाल तो आते हुए भी छोड़ने की हैबिट बनानी होगी, तभी मेरे बच्चे आप अपने टाइम मैनेजमेंट के स्किल को पूरा कर पाएंगे। और देखिए किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपने 40 सेकंड लगा दिए और 40 सेकंड लगाने के बाद आपको महसूस हुआ कि यार ये तो बहुत लेंदी हो रहा है, तो बेटर है मेरे बच्चों उसी सवाल को वहीं छोड़िए। कारण क्या है कि आप उसमें 1.5-2 मिनट और खराब करेंगे, उससे बेटर उस 1.5-2 मिनट में आप जीएस के बहुत सारे सवाल कर लेंगे, हिंदी के बहुत सारे सवाल कर लेंगे, और हम सबको पता है कि हर क्वेश्चन की इक्वल वेटेज है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। क्वेश्चन लेंथी है छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम ले रहा है तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर पेपर में टाइम कम बचा है तो हम ऐसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन छोड़ के उन सब्जेक्ट को उठा लेते हैं जो क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड हो जाते हैं। तो स्किप आर्ट करना बहुत जरूरी है कि सवालों को स्किप करें, तभी आपका मॉक टेस्ट में सारे सवाल अटेम्प्ट भी हो पाएंगे और स्कोर भी बेटर हो पाएगा।